मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 5, 10, 15, 20, 25, 30 स्टैंडर्ड रेट है। 10%, 20% के सवाल हमने करा दिए थे। आज की क्लास में हम 5% पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और आगे के सवालों को करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी invested for 1.5 years at the rate of 10% per annum, compounded half yearly is 5044. What is the sum? ये सवाल है। यानी कि भाई हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया 10% ब्याज की दर से, कितने साल के लिए? 1.5 साल के लिए। ब्याज की जो दर है वो 10% है, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 5044 है। कंपाउंड इंटरेस्ट 5044 है। पूछे प्रिंसिपल क्या है, एक बार बताओ। अगर समय 1.5 साल है, अगर समय 1.5 साल है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गए 1.5 साल। ब्याज की दर 1 साल में 10% है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 5%। अगर ब्याज 1 साल में 10% है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 5%। आपको पता है मेरे भाई कितना ब्याज मिला है? 5044। 5 का 3 बार सक्सेसिव आपको याद है 15.7625%। तो परसेंटेज से भी कर सकते हैं भाई, रेशियो से भी हो जाएगा। क्योंकि अगर ब्याज की दर 5% है, फ्रैक्शन में कहें 1/20, अगर ब्याज की दर 5% 1/20 है, यानी कि हर 6 महीने में आपको 1/20 ब्याज मिलेगा। हर 6 महीने में 20 रुपए 21 हो जाएंगे। ये 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। हर 6 महीने में 20 रुपए 21 हो जाएंगे, तो 18 महीने में क्या होगा? 1.5 साल में क्या होगा? इसका क्यूब। इसका क्यूब 21 का क्यूब 9261, 21 का क्यूब 9261 और नीचे 20 का क्यूब 8000। 21 का क्यूब 9261, नीचे 20 का क्यूब 8000। इसका मतलब यह है कि अगर आपका प्रिंसिपल 8000 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 9261। 8000 रुपए 9261 बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 1261 आपको ब्याज मिला, 1261 ब्याज मिला। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग आपको ब्याज कितना मिला है? 5044 रुपए। 1261 की वैल्यू 5044 रुपए। बताइए कितने गुना? 4800 और 244। बिल्कुल ठीक है, पूरा पूरा 4 गुना है, 4 टाइम्स है। तो आपसे पूछा धनराशि कितनी है? धनराशि है 8000। 8000 की वैल्यू भी 4 गुना आएगी, 32,000 रुपए। तो आपका जो प्रिंसिपल है वो 32,000 रुपीज है और यही इस सवाल का आंसर भी है। आप बोलोगे कहां मर गया? ये रहा, डी ऑप्शन ठीक है। तो याद रखना, 21 का क्यूब 9261, 20 का क्यूब 8000। ये भी तरीका है सवाल को करने का। ठीक है जी, आगे चले। तो सॉरी, ये 37 सवाल से करना था यार हमें। सॉरी सॉरी भाई, और ये मैंने 39वां करा दे, 37 से करना था। ये बताओ, अशोक ने एक डाकघर में 5% कंपाउंड टेस्ट पर 3 साल के लिए 18,000 रुपए का इन्वेस्ट किया। अगर ब्याज 1 साल में एक बार संयोजित होता है, ब्याज वंस इन ईयर कंपाउंड होता है, यानी कि एनुअली कंपाउंड होता है, तो आपसे पूछा है 3 साल के बाद राशि कितनी प्राप्त होगी, यानी कि 3 साल बाद अमाउंट पूछा है। देखो, अशोक ने 18,000 रुपए इन्वेस्ट किया, यह आपका प्रिंसिपल है। इस 5% ब्याज की दर से एक पोस्ट ऑफिस में ब्याज वंस इन ईयर एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो पूछा 3 साल बाद अमाउंट कितना होगा। 3 साल बाद अमाउंट, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड। प्रिंसिपल कितना है? 18,000। 18,000 प्रिंसिपल है, प्लस ब्याज आपको निकालना है, इंटरेस्ट आपको निकालना है। एक बात बताओ मेरे भाई, अगर ब्याज की दर 5% पर एनम है, 1 साल में 5% ब्याज है, तो 3 साल में कितना ब्याज होगा? 15.7625%। 15.7625% ब्याज हुआ कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब प्रिंसिपल कितना? 18,000 रुपए। तो 18,000 रुपए का 15.7625% आपको सीआई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सीआई मिलेगा, और आप अप्रोक्स निकाल लो ना इसका। 18,000 रुपए का 15% निकालो, 2700 रुपए। 18,000 का 15% निकालो, 2700 रुपए। 18,000 रुपए का 0.7625% निकाल लो। देखो, 18,000 का 0.7625% क्या आएगा? 0.7625% कहूं या मैं 0.75% कहूं, एक ही बात है, लगभग अप्रोक्स है भाई। 18,000 का 0.7625% या 0.75% एक ही बात है मेरे भाई।
ठीक है, वैसे भी यहां आंसर में काफी फर्क है, तो मैं इतना भी नहीं करूं तो भी काम चल जाएगा, पर फिर भी बता दे रहा हूं मैं। परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगा तो कितना आएगा, लगभग लगभग ये 140 रुपए के आसपास, 130 रुपए के आसपास आ जाएगा, एप्रोक्स एप्रोक्स। तो आ जाएगा मेरे भाई 2830 रुपए। ये दिमाग में कर सकते थे, तो लगभग 2830 रुपए आपको ब्याज मिल जाएगा। तो अमाउंट कितना आएगा, प्रिंसिपल 18,000 रुपए प्लस ब्याज है 2830 रुपए, यानी कि 20,830 रुपए के करीब आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। तो अमाउंट आपको निकालना था, तो प्रिंसिपल 18,000 है, आंसर में काफी फर्क है। ठीक है भाई, तो लगभग ब्याज निकाला 2830 रुपए, अमाउंट के लिए आपने प्रिंसिपल में ब्याज ऐड कर दी, अमाउंट आ गया। इतनी सिंपल सी बात है जी। ठीक है, ये देखिए सवाल नंबर 38। ए सम ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम पर ईयर, कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 months. If the amount payable on maturity was 64,827 rupees, what was the sum invested? बिल्कुल बेसिक सवाल भाई। हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, कितने महीनों के लिए, 18 महीनों के लिए। ठीक है, ब्याज की दर 10% पर एनम है। बोला है यदि अमाउंट पेबल एट दी मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पर अमाउंट 64,827 है, अमाउंट आपको दिया हुआ है। व्हाट वाज द इन्वेस्टेड सम, यानी कि प्रिंसिपल आपसे पूछा है। एक बार बताइए, अगर आप 18 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लो अगर आप 18 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 18 महीना। ब्याज एक साल में 10% है, तो 6 महीने में कितना होगा, 5%। ब्याज एक साल में 10% है, तो 6 महीने में कितना होगा बच्चे, 5% होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि आपको सीआई मिलेगा। अब या तो आप यहां पे परसेंटेज निकाल लो, पर ये रेशो से ज्यादा आसान हो जाएगा मेरे भाई। देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। आप बोलोगे हाँ जी सर, हर 6 महीने में 1/20 ब्याज है, इसका मतलब 20 रुपए हर 6 महीने में 21 बन जाएंगे। 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 18 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, क्यूब आ जाएगा। तो 21 का क्यूब 9261 और नीचे 20 का क्यूब 8000। ये प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो आ गया। मुझे लगता है ये चीज ज्यादा आसान है। यहां पे अमाउंट कितना दे रखा है, मैच्योरिटी पर 9261 की वैल्यू 64827। बताओ, साफ साफ दिख रहा है 7 गुना। कैसे इतनी जल्दी पता लगा है, 9,000 के नजदीक है, 177 यूनिट मैच करा 7। तो प्रिंसिपल क्या आएगा, 8,000 का 7 गुना, यानी कि 56,000 रुपए। तो 56,000 रुपए, डी ऑप्शन आपका प्रिंसिपल है। खत्म, आगे चलेगा, ये बताइए। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। आगे चलेंगे अब अगला टाइप, ये बताओ बच्चे। नेक्स्ट सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 सक्सेसिव के फॉर्मूला से ही करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन। यदि इफ इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीजेस बाय 18%, what will be the compound interest earned on 25,000 in 3 year at the same rate? सवाल ये बोला है, अगर 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर प्रिंसिपल 18% बढ़ जाता है, तो उसी दर से 3 साल में 25,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। आप बताओ, अगर सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में, सिंपल इंटरेस्ट पर प्रिंसिपल 18% बढ़ जाता है 3 साल में, इसका मतलब क्या है, इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंक्रीजेस बाय 18%। सिंपल इंटरेस्ट पर 3 साल में प्रिंसिपल 18% बढ़ गया, यानी कि अगर सिंपल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो तो 3 साल में आपको 18% ब्याज मिला, तो 1 साल में कितना ब्याज होगा भाई, 6% पर एनम। अगर आपका प्रिंसिपल 3 साल में 18% बढ़ रहा है सिंपल इंटरेस्ट पर, इसका मतलब 3 साल में आपको 18% ब्याज मिला है। 1 साल में कितना ब्याज होगा भाई, 18/3, 6% पर एनम। तो अब बताओ 3 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। 3 साल में आपको सीआई मिलेगा 666 का सक्सेसिव, 666 का सक्सेसिव। ये मैं आपको परसेंटेज वाला तरीका बता रहा हूं। मैं आपको अभी जो है ट्री मेथड भी समझाऊंगा। 666 का सक्सेसिव क्या आएगा, पहले तीनों को जोड़ो, 6 + 6 + 6 18, फिर 2 की गुणा बटे 100, 6 चिंग 36, 6 चिंग 36, 6 चिंग 36, 36 दिया 108, 108 को 100 से भाग देंगे 1.08, फिर तीनों की गुणा, 6 छिंग 36 छिक्का 216, 216 को 10,000 से भाग देंगे मेरे भाई, तो 0.0216 ही आ गया। तो ये आ गया मेरे भाई
18 और एक 19.1% के करीब, ये अप्रोक्स 19.1% आ गया। यानी कि अगर ब्याज की दर 6% पर एनम है तो 3 साल में लगभग आपको 19.1% ब्याज मिलेगा। ओके, 18 एक 19.0 और 8 और 0.0216.1 कर लेते हैं। कितने पर? 25,000 रुपए पर। तो आप बच्चे बताओ रुपए में कितना ब्याज मिलेगा? 25,000 रुपए का, 25,000 रुपीज का 19.1%। यही आपको करना है। आप बोलोगे जी सर यही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखिए, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, डेसिमल से 1 जीरो कट जाएगा। अगर 25 की 200 में गुणा करते 5,000 आता, ये 9 कम है तो 25 निम्मा 225 कम आ जाएगा, यानी कि 4,275 के 4,775 के करीब आएगा। 4,775 के करीब ये वाला ऑप्शन है अप्रोक्स, पहला ऑप्शन आंसर। गुणा करनी थी केवल 25 की 191 में, 191 को क्या लिख लिया? 200 माइनस 9, 25 गुणा 200 5,000, 25 निम्मा 225 घटा दिया हमने, आंसर आ गया। आगे चलते हैं भाई, ये बताइएगा 41वां ये सवाल देखिए मेरे भाई, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 का सवाल क्या है? 10,000 रुपए पर 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताओ जो 3.5 साल तक वार्षिक रूप से संयोजित होता है। बेहतरीन करो बच्चों। 10,000 रुपए पर 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 3.5 सालों में, जो एनुअली कंपाउंड होता है। एक बात बताओ, समय 3.5 साल बोला है, अगर समय 3.5 साल बोला है तो 1 साल 1 साल 1 साल की तो कंप्लीट साइकिल बनेगी। ये बताइए बच्चे, 1 साल 1 साल 1 साल की कंप्लीट साइकिल बनेगी। फिर 3.5 आधा साल 6 महीने रह जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ब्याज की दर है 10% प्रति वर्ष, 1 साल में 10% ब्याज है, अगले 1 साल में 10% ब्याज, फिर 10% ब्याज, तो भैया 3.5 साल तो आधे साल में कितना ब्याज मिलेगा? 5%। यानी कि आपको जो सीआई होगा 10 10 10 5 का सक्सीव होगा। बोलो, हम सीआई के सवाल कैसे करना सीख रहे हैं? फॉर्मूला मेथड से, परसेंटेज के सक्सीव मेथड से। 10 से 10 से 10 5 का सक्सीव आपको सीआई मिलेगा। अब आप में से हर कोई जानता है सर 10 10 10 का 3 बार सक्सेसिव करने पर 33.1% आता है, 33.1%। यानी कि अब आपको 33.1% और 5% का सक्सेसिव ब्याज मिलेगा। अब 33.1% और 5 का सक्सेसिव निकालेंगे मेरे भाई, तो देखो 10,000 का 33.1% 3300 रुपए से ज्यादा आएगा। एग्जैक्ट आंसर आना नहीं है 4,000 रुपए, यानी कि यही इस सवाल का आंसर बचेगा। करके देख लो, 33.1% और 5 का सक्सेसिव x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, 33.1 प्लस 5 प्लस 33.1 गुणा 5 बटे 100। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, परसेंट यही है। 33.1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 38.1, और 33 पंजे 165 बटे 100 यानी कि 1.65, तो ये 38 एक 39.75% आ गया, 39.75% आपको ब्याज मिलेगा। तो ये हमने सक्सेसिव के तरीके से निकाल लिया। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए का 39.75% कितना आएगा मेरे भाई? अप्रोक्स 3975 रुपए के करीब। बी ऑप्शन आंसर है। तो क्या भैया बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ गया। आगे चलिए जी, ये बताओ सवाल नंबर 42 करो। यहां भी यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का सवाल है। सवाल है 12% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 10,176 रुपए है। अच्छा, तो आपसे पूछा है इन्वेस्ट की राशि कितनी, और आंसर काफी दूर है, 50,000 40,000 80,000 और ये 60,000, और इजी आंसर है। एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा कितना? 12 12 का सक्सिव। अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 12 12 का सक्सिव, 12 प्लस 12 प्लस 12 गुणा 12 बटे 100, 12 प्लस 12 प्लस 12 गुणा 12 बटे 100, 12 12 24,
144/100 1.44 यानी कि 25.44%। ये 25.44% आपको ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे यस सर, ठीक है जी। और आपको ब्याज कितना है? 10,174 रुपए, 10,176 रुपए, सॉरी। ये 25.44% की वैल्यू है। आपसे पूछा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपसे पूछा निवेश की राशि 100% की वैल्यू आपसे पूछी है। जब सवाल के ऑप्शन इतने दूर दूर है तो मुझे ज्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं थी। आप बताओ, ये लगभग 25 का 4 गुना हो गया 100, तो ये भी 10,000 का लगभग 4 गुना हो जाएगा, 40,000 के करीब, 40,000 के करीब। ये रहा आंसर, सी ऑप्शन। मैं क्यों इतनी मेहनत करूंगा भाई? और देखिए मेरे दोस्तों, पूरा काटने तक की आपको जरूरत नहीं कि ये अप्रोक्स 4 गुना हुआ, ये भी अप्रोक्स 4 गुना हो जाएगा। आगे चलिए, करो अगला सवाल। देखिए, यदि ब्याज की गणना एनुअली बेसिस पर की जाती है तो 17,600 की राशि पर 7% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? आंसर निकटतम पूर्णांक में बताना है, लगभग। ऑप्शन देखिए थोड़े से दूर दूर है भैया। अगर प्रिंसिपल 17,600 रुपए है, ब्याज की दर 7% पर एनम है, तो 2 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा? 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 7 और 7 का सक्सेस, 7 + 7 + 7 × 7/100, 14.49%। अरे भाई यही मिलेगा ना। अगर ब्याज की दर 7% पर एनम है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 7 + 7 + 7 × 7/100, 14.49%। 14.49% आपको ब्याज मिलेगा। अब एक बात बताइए, यहां परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, मुझे गुणा करनी है इसमें 176 की 14.49 में। 14.49 को आप ऐसे लिख लो, 15 - 0.5 अप्रोक्स, ऐसे लिख लीजिए। 14.49 यानी कि अप्रोक्स 14.5, 14.5 को लिख दिया, 15 - 0.5, ये गुणा ही तो करना है मेरे भाई। अब 176 की 15 में गुणा करेंगे, 170 × 15 2550 है भाई, और 25 छिक्का 150, 14, तो 176 × 15 कितना आ जाएगा भाई? तो हम यहां, सॉरी सॉरी 150, सॉरी 90, 176 की 15 में गुणा करेंगे मेरे भाई, तो 1700 और 850, 2550 आ गया, 15 छिक्का 90, तो 9 × 5 = 14, 2640 आ गया। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या? 176 का 0.5 यानी कि 176 का आधा, 176 का आधा, यानी कि इसके करीब आंसर आएगा, सी ऑप्शन के करीब लगभग। 176 का आधा आ जाएगा मेरे भाई, 2×8 = 16, 88। अब अगर इसमें से 2640 में से आप 88 के करीब घटाओगे तो लगभग लगभग आपका 2500 के 50 के करीब आ जाएगा। ये आंसर है सी, ठीक है। अप्रोक्स 2552 आएगा, लगभग 2550 रुपए। तो हम इतनी ज्यादा नजदीक भी कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर है 44। हाँ करो। सवाल नंबर 44 बनाइए। इस सवाल का क्या आंसर है? सब सीआई के फॉर्मूले से करना है फटाफट। एक साल के लिए 3750 की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज 16% की दर पर सेमी एनुअली कंपाउंड होता है मेरे भाई। एक बात बताओ, समय देखो कुल 1 साल बोला है लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी भैया। 6 महीना 6 महीना, ब्याज 1 साल में 16% है, तो 6 महीने में 8% ब्याज होगा, 8%।
तो आप मुझे बताओ, आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा? 8 और 8 का सक्सिव, 8 + 8 + 8 गुणा 8/100, 16.64% आपको ब्याज मिलेगा। 16.64% कितने का? 3750 रुपए का। 3750 रुपए का 16.64% ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे यस सर। तो आप 3750 रुपए का 16.64% निकालना है केवल आपको। तो 3750 रुपए का पहले 16% निकालो। 3750 रुपए का 16% क्या आएगा? जैसे भाई 3750 है, इसका आपको 16% निकालना है। तो 16% का मतलब 8 दूनी 16, 16% का मतलब 8 दूनी 16। अब आप खुद बताओ, 3750 का दुगुना 7500, 7500 की 8% में गुणा करेंगे 600 रुपए, तो 600 रुपए आ गया मेरे भाई। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे कैलकुलेशन होती है भाई। 3750, 16 को मैंने 8 दूनी 16 लिख लिया, 2 8 16, तो 3750 का दुगुना 7500, 7500 का 8% यानी कि 75 8 600 आ गया। तो 3750 का, एक बार बताओ, 16%, 600 है 16%। अब मुझे निकाले 3750 का 64%, तो 3750 का 16% अगर 600 है, तो 3750 का 64% क्या आएगा? 2400। अगर मैं यहां पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट लगाता हूं, तो यहां भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे, यानी कि 24। तो 3750 का 0.64% 24, ये आ जाएगा 624 रुपए। देखो एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऐसे होते हैं मेरे भाई, और ये माइक्रो सेकंड में होने वाली चीज है। 3750 गुणा 16 करना है आपको, तो 7500 गुणा 8, 600 हो गया। 3750 का 16% 600 है, तो 64% होगा 2400। 2 जीरो गायब कर दो, 24 रुपए बचा, 624 आंसर। आइए, ऐसा ही सवाल है, इसको खुद से करेंगे। ये वाला बताओ, 46वां एसएससी जीडी के पेपर का। 21,500 के प्रिंसिपल पर 35% की दर से 2 साल तक वार्षिक चक्रवृद्धि दर से कितनी राशि प्राप्त होगी? ओके, बहुत बढ़िया। आपसे अमाउंट पूछा, ध्यान से पढ़ा करो। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 21,500 एट द रेट ऑफ 35% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर। बताओ, अगर ब्याज की दर 35% पर एनम है, तो 2 साल में आपको कितना सीआई मिलेगा? 35 35 का सक्सेसिव, 35 + 35 + 35 गुणा 35/100, 35 + 35 + 35 गुणा 35/100%। अब आप बताओ, 35 + 35 70, 35 गुणा 35 कितना आ जाएगा भैया? 1225। ठीक है, 1225/100, देखो ये 70 हो गया। 35 का स्क्वायर 1225 होता है भैया, 1225 को 100 से भाग करेंगे तो 12.25 तो आएगा 82.25%। बोल हाँ, ये 82.25% आपको ब्याज मिलेगा। तो भैया आपसे अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल आपको पता है, ब्याज निकालो, प्रिंसिपल में ब्याज ऐड कर लो, आ गया अमाउंट। आंसर देखिए। अच्छा, मैं इतना क्यों करूंगा मेहनत, मैं तो ऑप्शन से करूंगा बेर भाई। 2 साल बाद अमाउंट निकालना है ना, कितने का? 21,500 रुपए का। अगर 21,500 रुपए प्रिंसिपल है, 2 साल बाद अमाउंट कितना होगा? देखो प्रिंसिपल होता है 100%। अगर 100% के प्रिंसिपल पर आपको 82.25% ब्याज मिल जाएगा, अगर 100% मूलधन पर 82.25% ब्याज मिल जाएगा, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 182.25% अमाउंट हो जाएगा, हाँ कि ना? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे सर इतनी बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, मजा ही आ गया। ठीक है भाई, अगर 100% आपका प्रिंसिपल है, तो उस पर 82.25% ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 182.25%। मेरे को यहां पे सारे ऑप्शन अलग अलग से लग रहे हैं, तो यहां पे हम डिजिटल सम लगा लेते हैं। 2 और 1 3 और 5 8, यहां डिजिटल सम 8 1 9, 2 2 4 5 9। अरे वाह, यानी कि 8 9 72 9। आंसर का डिजिटल सम 9 आएगा, क्योंकि नंबर 9 से कटा। 8 1 9, 2 2 4 5 9, 9 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। 9 का मल्टीपल है 9, 8 1 9, 3 3 6, 6 5 11, 7 18। हाँ जी, ये देखेंगे 2 7 9, उसके बाद 4 2 6 3 9, 8 5 13। नहीं,
8 1 9, 4 7 11, 11 5 16, नहीं 8 1 9, उसके बाद 4 5 9, 7 8 15 6, खत्म। यानी कि ऑप्शन क्या है? पहला वाला, पहला ऑप्शन। तो अकेले पहले ऑप्शन का डिजिटल सम 9 है, तो जरूरी नहीं कि हम, क्योंकि इस सवाल में आंसर एग्जैक्ट है, अप्रोक्स नहीं है, तो मैंने डिजिटल सम मैच कर लिया, मेरा आंसर आ गया। आगे चलिएगा बच्चे, सवाल नंबर है 47, बनाओ। एक निश्चित राशि पर 8% की दर से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 6656 है। सेम राशि पर समान ब्याज की दर से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? देखो, ब्याज की दर है मेरे भाई 8% पर एनम, समय है 2 साल, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया है। क्या आप दिमाग में नहीं निकाल सकते कि अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है तो 2 साल में कितना सीआई मिलेगा? 8 और 8 का सक्सेसिव है भाई, 8 + 8 + 8 × 8/100, 8 + 8 + 8 × 8/100, यानी कि 16.64% आपको सीआई मिलेगा 2 साल में। जबकि आपको सीआई मिला कितना है? 6656 रुपए। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से इतना ही है, मस्त सीआई है। तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? ये बताओ, 1 साल में 8% ब्याज है तो 2 साल में कितना ब्याज होगा? 16%। तो आपसे यहां पर 16% की वैल्यू पूछी है। केवल इतनी तो कैलकुलेशन थी, इससे ज्यादा तो नहीं थी मेरे भाई। देखो भाई, अगर यहां डेसिमल हटाओगे तो यहां 2 जीरो बढ़ ही जाएगा। कितने बार जाएगा ये? 16 चौका 6400, 64 चौका 256 हो जाएगा 6656, यानी कि मेरे में 400 बार चला गया। तो 1% 400 है, 16% की वैल्यू भी 16% की वैल्यू भी 16 का 400 गुना आ जाएगा, यानी कि 6400 रुपीज। 6400 रुपीज इस सवाल का आंसर है। ठीक है जी, आगे चलिएगा। 48 रुपये, ये बताइएगा। एक और सवाल कर लेते हैं इसी टाइप का, बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है ये, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन। करो, 48वां सवाल। इस सवाल का क्या आंसर है जल्दी से करके बताइए, लेटेस्ट आया है। योगेश ने एचडीएफसी में 4% की दर से निवेश किया। ऐसा ही सवाल है, कर लोगे ना? क्या है इसका आंसर? 225 रुपए आया होगा। ठीक है जी, चलिए, पिछले सवाल की तरह ही था। आगे चलते हैं, यहां पर सवाल 48 है, हम लोग लेंगे यहां पर सवाल नंबर 49। ये बताइएगा, 49। सीजीएल 2024 प्री के पेपर का सवाल है मेरे भाई, बताइए। ना ना, कुछ ना। A sum of 10,000 rupees is taken as a loan by Rajesh. अरे ये सवाल तो बड़ा लग रहा है। A sum of 10,000 is taken as a loan by Rajesh at the rate of 15% per annum simple interest for 2 years. But Rajesh could not repay it and agreed time and asked for the extension for 2 more years. So the lender included the interest amount for the period as principal for the next 2 years at the same rate of interest. The total amount paid by Rajesh at the end of 4 years is गजब का सवाल भाई। इस सवाल में कोई दम नहीं है, पर इस सवाल की लैंग्वेज इतनी शानदार है कि हर बच्चे को यह सवाल
करना चाहिए प्यारे दोस्त? बताओ। देखो, राजेश गया, राजेश ने भैया 10,000 रुपए उधार लिए 15% ब्याज की दर से, 10,000 रुपए उधार लिए 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट पर। बोला कि मैं 2 साल में पैसा चुका दूंगा। ये पैसा उधार लिया सिंपल इंटरेस्ट पर, लेकिन राजेश टाइम पे पैसा नहीं चुका पाया। उसने बोला कि भैया मुझे 2 साल और दो, अगले 2 साल में पक्का पैसा चुका दूंगा। लेकिन जो लोन देने वाला है उसने बोला कि भैया अब तक जो ब्याज लगा है, इस ब्याज की राशि को हम अगले 2 साल के लिए मूलधन के रूप में शामिल करेंगे। यानी कि अब तक जो ब्याज कैलकुलेट हुआ है इसको हम आगे के टाइम के लिए प्रिंसिपल में इंक्लूड कर रहे हैं। यानी कि अब लोन देने वाले ने सिंपल इंटरेस्ट से हटा के इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कर दिया। तो बताओ, और 4 साल के एंड में रमेश कितना पैसा पेमेंट करेगा? देखिए, अगर ब्याज की दर 15% पर एनम है तो 2 साल में रमेश को कितना सिंपल इंटरेस्ट लौटाना था? 30%। 1 साल में 15%, 2 साल में 30%, लेकिन 2 साल बाद रमेश पैसा नहीं लौटा पाया। ठीक है जी, राजेश पैसा नहीं लौटा पाया। इसने 2 साल का टाइम और मांगा। तो लोन देने वाले ने कहा कि भैया 2 साल में जो भी ब्याज हुआ है 30%, इसको हम आगे के प्रिंसिपल में इंक्लूड करेंगे। यानी कि आगे के 2 साल के लिए आपको प्रिंसिपल पर तो ब्याज देना, इस ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा। तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया जो हर 2 साल में कंपाउंड हो रहा है, हर 2 साल में कंपाउंड हो रहा है। यानी कि जो सीआई लगेगा वो 30-30 का सक्सेसिव लगेगा। यहां पर समझ में आ गया? 30 + 30 + 30 गुणा 30/100, तो कितना आ गया बच्चे? 69% यहां पे सीआई जो है राजेश को चुकाना पड़ेगा, 69%। बोलो हां। ठीक है जी। राजेश ने 10,000 रुपए लिए 15% सिंपल इंटरेस्ट पर, राजेश चुका नहीं पाया, 2 साल का और टाइम मांगा। लेकिन लेंडर ने क्या किया, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको प्रिंसिपल में जो है इंक्लूड कर लिया फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। अब बताओ, अगर प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, 69% ब्याज है, तो कितना हो जाएगा? 69, 10,000 का 69% क्या आएगा? 6900 ये आपका ब्याज हो जाएगा। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 16,900 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आ जाइए, अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है। देखो, अब यहां से अगला टाइप आ गया मेरे भाई। अगला टाइप, आप सभी को पता है, अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का जो डिफरेंस होता है, ये अगला टाइप है 2 साल के सीआई एसआई के डिफरेंस पर, वो है R² / 100%, R² / 100%। अगर ब्याज की दर R% पर एनम है तो 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस R² / 100%। ये कॉन्सेप्ट है, इस पर बेस सवाल करेंगे। जैसे देखिए, 12,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 8% ब्याज की दर से 2 साल में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज जो एनुअली कंपाउंड होता है, और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, रुपए में आंसर बताना है। अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है, तो ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा मेरे प्यारे भाई 8² / 100, यानी कि 64/100%, 0.64% होगा, 0.64%। बोलो यस सर, नो। आप बोलोगे यस सर, एकदम सही, 0.64%। कितने का? 12,000 रुपए का। तो 12,000 रुपए का आपको यहां पर 0.64% निकालना है। तो यहां परसेंटेज से बच्चों 2 जीरो कट जाएगा, 12 चौक 48, 8 4 12 छिंग 72, 4 76, यानी कि 76.8 रुपए आ जाएगा, जो कि अप्रोक्स 77 रुपीज है। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है। ये सवाल तो मेरा 50वां हुआ। अपन लोग लेंगे अगला सवाल नंबर 51। ये बताइएगा, ढेरों सवाल ऐसे आए हैं, ये वाला सवाल रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है। करो जल्दी से।
43,100 को 9% की दर से 2 साल के लिए जमा किया जाता है, जो वार्षिक रूप से कंपाउंड होता है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच डिफरेंस क्या है? देखो, सवाल में कुछ ज्यादा दम नहीं है, बस कैलकुलेशन है। आपको यहां पर 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस निकालना है। यही ना बात है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां प्रिंसिपल कितना है? 47,100। ब्याज की दर 9% पर एनम है, तो 2 साल की सीएसआई का डिफरेंस आएगा 9 का स्क्वायर बटे 100, 9 का स्क्वायर बटे 100%, यानी कि 81/100, 0.81% आएगा। 0.81%, 47,100 का 0.81%, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे। बहुत बढ़िया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां भी 2 डिजिट दिए हुए, यानी कि आंसर एग्जैक्ट है। 0.81 में आता है 9, तो जो भी आंसर आएगा 9 से कटने वाला होगा। तो 9 का मल्टीपल देख लो, डिजिटल सम 9 देख लो, 2 7 9, 3 8 11 12 गलत, 9 3 3 6 गलत, 8 1 9, 3 5 8 1 9, इसका डिजिटल सम 9 है। 9 8 1 9 3 1 4 गलत, तो अकेला सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है भाई। आगे समझ में? आगे चलना, ये सवाल देखिए बच्चे। सवाल नंबर 52 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करेंगे। 52 नंबर ये आ जाएगा। सवाल नंबर 53, 72,200 की राशि पर 5 सही 5/19% प्रति वर्ष की दर से 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस ज्ञात कीजिए। यस, ये सवाल है मेरे भाई शानदार, ये सवाल शानदार है दोस्त। अब इसको मैं अभी करवाऊं या इसको मैं बात के कॉन्सेप्ट, चलो मैं अभी बताता हूं। देखो, प्रिंसिपल कितना है? 72,200। ब्याज की दर है 5 सही 5/19% पर एनम। 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ। मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट ही मेरे दोस्तों निकालता हूं। प्रॉब्लम यह है कि यहां पे बहुत खतरनाक परसेंटेज है, 5 सही 5/19%। एक कॉन्सेप्ट और समझिए, मान लीजिए आपने पी रुपए इन्वेस्ट करा है, मान लो आपने पी रुपए इन्वेस्ट करा है R% पर एनम ब्याज की दर से, कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। तो आप मुझे बताओ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2 साल के लिए? यहां मैं लिख रहा हूं फर्स्ट ईयर, यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों फर्स्ट ईयर, और यहां मैं लिख रहा हूं प्यारे बच्चों सेकंड ईयर। यहां मैं लिख रहा हूं फर्स्ट ईयर, यहां मैं लिख रहा हूं सेकंड ईयर। तो प्यारे दोस्तों, प्रिंसिपल पी है, ब्याज की दर R% है। एक बात बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों अलग है सिंपल इंटरेस्ट से? कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, लेकिन पहले साल केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। अगर आपका प्रिंसिपल P है, ब्याज की दर R% है, तो पहले साल कितना ब्याज होगा? प्रिंसिपल का R%। पहले साल कितना ब्याज होगा? प्रिंसिपल का R%। आप बोलोगे यस सर। दूसरे साल में मेरे दोस्तों प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड ईयर में मेरे दोस्तों प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा ना, प्रिंसिपल का R%। लेकिन सेकेंड ईयर में जब आप जाओगे तो आपने फर्स्ट ईयर में जो ब्याज कमाया है, जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो आपने फर्स्ट ईयर में जो ब्याज कमाया है, इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। फर्स्ट ईयर में आपको प्रिंसिपल का R% ब्याज मिला था, सेकेंड ईयर में इसका R% ब्याज और मिलेगा। बात समझ में आई? क्लियर है? यानी कि फर्स्ट ईयर में आपने ये ब्याज कमाया था प्रिंसिपल का R%, सेकेंड ईयर में आपको प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा प्रिंसिपल का, लेकिन फर्स्ट ईयर में जो आपने ब्याज कमाया है, इस ब्याज पर भी आपको ब्याज मिलेगा, इसका भी R% ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल गुणा R% का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरे भाई प्रिंसिपल गुणा R% का होल स्क्वायर। सेकेंड ईयर में आपको इतना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा,
प्रिंसिपल गुणा आर परसेंटेज का होल स्क्वायर। सेकेंड ईयर में मेरे दोस्तों आपको यह ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ये टोटल क्या है? ये टोटल मेरे प्यारे भाई 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये टोटल 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, टोटल पैसा। ये क्या है? ये 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है। ये 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। क्योंकि पहले साल तो केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिला है। प्रिंसिपल पर मिलने वाले ब्याज को, है ना, पहले साल तो केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिला है ना, ये प्रिंसिपल पर ब्याज मिला है। प्रिंसिपल पर मिलने वाले ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ब्याज पर ब्याज क्या मिला है? ये ब्याज पर ब्याज मिला है। ये टोटल 2 साल का सीआई है। ये जो पैसा सर्कल में बंद है 2 साल का एसआई है। ये क्या है? ये 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस है। याद कर लीजिए मेरे भाई, अच्छे से समझ लीजिए। तो अगर प्रिंसिपल पी है, ब्याज की दर आर परसेंट है। अगर प्रिंसिपल पी है, ब्याज की दर आर परसेंट है, तो आप ये बात भी ध्यान रख सकते हैं कि 2 साल के सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होगा वो प्रिंसिपल के आर परसेंट का स्क्वायर होगा। 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस प्रिंसिपल के आर परसेंट का होल स्क्वायर होगा। अब यहां आपको प्रिंसिपल 72,200 रुपए दिया है। ब्याज की दर है 5 सही 5/19%। क्या आएगा? 19 पंजे 95, 500, 100/19% ब्याज की दर है। 100/19%। इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? परसेंटेज का मतलब 1/100। परसेंटेज 1/100, 100 से 100 कट जाएगा, 1/19 आ जाएगा। 1/19 तो 5 सही 5/19% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे भाई? 100/19%। 100% 1/100, 1/19। तो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस क्या है बच्चों? प्रिंसिपल है 72,200 रुपए। प्रिंसिपल है भाई 72,200 रुपए। ब्याज की दर कितना है? रेट परसेंट कितना है? ब्याज की दर है 1/19। रेट परसेंट को फ्रैक्शन में लिख लो। अगर टिपिकल परसेंटेज है तो मैंने फ्रैक्शन में कर लिया भाई। 100%/19 हो गया ना। 100% का मतलब 1/100। 100 से 100 कट गया ना, 1/19 हो गया। तो ब्याज की दर जो वो 1/19 है, 1/19 रेट परसेंट, इसका स्क्वायर। तो 72,200 रुपए का 1/19 का स्क्वायर क्या आएगा मेरे भाई? 1/361। 361 से चला जाएगा बिल्कुल 200 बार, है ना। 361 दूनी 722, यानी कि 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 200 रुपए आ जाएगा। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो। तो अगर टिपिकल परसेंटेज आ जाती है मेरे भाई, तो ये ध्यान रखिएगा कि 2 साल के सीआईएसआई का जो डिफरेंस होगा, 2 साल के सीआईएसआई का जो डिफरेंस होगा वो प्रिंसिपल गुणा आर परसेंट का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते। अगला सवाल कहां गया? ये हो गया बच्चे, यहां पे आ जाएंगे 54 नंबर। करो। What will be the difference in compound interest on a sum of 7,800 rupees at 8% per annum for 1 year when the interest is paid yearly and half yearly? इससे आसान कोई सवाल होगा? देखिए, समय 1 साल है। बोला है अगर 1 साल का समय, ब्याज अगर ईयरली कंपाउंड किया जाए तो 1 साल में 8% ब्याज मिलेगा। समय 1 साल है। अगर हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाए तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। ब्याज की दर 8% वार्षिक, 8% पर एनम। 1 साल में 8% ब्याज है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4%। तो आपको सीआई मिलेगा 4 और 4 का सक्सिव। 4 और 4 का सक्सिव कितना होता है? 8.16%। यानी कि अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे तो 1 साल में आपको 8% ब्याज मिलेगा। समय 1 साल है। अगर हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 1 साल में 4-4 का सक्सेसिव 8.16% ब्याज मिलेगा। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 0.16%। ये तो इजी डाटा है। 8.16 और 8 का 0.16% आएगा। कितने रुपए का? 7,800 रुपीज का। तो 7,800 रुपीज का 0.16% आपको निकालना है। समय 1 साल है, ब्याज की दर 8% पर एनम। एनुअली कंपाउंड करोगे 1 साल में 8% ब्याज। सेमी एनुअली कंपाउंड करोगे तो 1 साल में 8.16% ब्याज मिलेगा। डिफरेंस आएगा 0.16%। परसेंटेज से यहां पे 2 जीरो कट जाएगा,
16 × 8 = 128 का 8 हासिल 12, 16 7 112 और 12 124, यानी कि दशमलव के बाद ये 12.48 रुपीज आंसर है, 12.48 रुपए टन। आगे चलते हैं। ये था सवाल नंबर 54। अपन लोग लेंगे सवाल नंबर 55। ही बताइए, करो जल्दी से बताओ। ग्यारह परसेंट की दर से 2 साल के CISI का डिफरेंस 60.5 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा? ये सवाल है, थोड़ा हिंदी में अलग सा लिखा हुआ है। देखो भाई, यहाँ आसान परसेंटेज है, कोई टिपिकल परसेंटेज तो है नहीं, तो ऐसी हो जाएगा। अगर ब्याज की दर 11% पर एनम है, 11% पर एनम है, तो 2 साल के CISI का डिफरेंस कितना आएगा? 11 का स्क्वायर बटे 100, यानी कि 121/100%, तो 1.21% हो जाएगा 2 साल के CISI का डिफरेंस, 1.21%। अब इसकी वैल्यू जो आएगी वो 60.5 रुपए के बराबर आ जाएगी। बोलो हाँ, आप बोलोगे यस सर। तो यहां से प्रिंसिपल 100% की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है भाई, यहां जीरो बताइए, 2 दशमलव से 2 दशमलव कट जाएगा, 121 पंजे 605, ये 50 बार कट गया, तो 1% की वैल्यू 50 है, 100% 5,000 रुपए आ गया। इससे आसान कोई सवाल नहीं, कोई तरीका नहीं। सवाल नंबर आप 56 लीजिए, बताओ। मूलधन ज्ञात करें यदि 2 साल में CI और SI का डिफरेंस 37.8 रुपए, पहले और दूसरे साल के लिए ब्याज की दर 7 और 6%। एकदम आसान बात, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर ब्याज की दर पहले साल X% है, दूसरे साल Y% है, तो 2 साल के CI और SI का डिफरेंस होगा X गुणा Y बटे 100%। यह होगा X गुणा Y बटे 100%, ये होगा। प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई? अगर ब्याज की दर पहले साल X%, दूसरे साल Y%, 2 साल के CI का डिफरेंस X गुणा Y बटे 100, 7×42/100 हो गया 0.42%, और यहां पर 0.42% की वैल्यू ही सवाल में 37.80 दी हुई है। ठीक है भाई, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट से 2 ये हटाइए, 42 से कितनी बार जाएगा मेरे भाई? ये बिल्कुल सब सब कट गया, 90 बार। 1% की वैल्यू 90 है, क्योंकि 360 और 18 378, 100% की वैल्यू 2 जीरो चुपका दो, 9,000 रुपए। तो 9,000 रुपए सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे चलिएगा, सवाल है आपके सामने यहां पर 57, ये बताइएगा। करो अगला, अगला सवाल या अगला टाइप, अगला टाइप बहुत खतरनाक है मेरे प्यारे में बच्चों के लिए। MTS 2023 का सवाल है। एक मैं आपको आसान कराऊंगा, एक आपको थोड़ा सा मुश्किल डाला होगा मैंने शीट में। ए बैंक ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कैलकुलेटेड हाफ ईयरली ऑन इट्स डिपॉजिट। एक कस्टमर डिपॉजिट 2,400 ईच ऑन 1st January and 1st July of a year. Found the amount he received at the end of year. पूछा साल के एंड में उसे कितनी राशि प्राप्त हुई साल के एंड में। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। एक आदमी ने बैंक में अपना खाता खुलवाया, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवायो।
बैंक में वो पैसा जमा करता है और बैंक उससे 5% पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट देता है बैंक। लेकिन बैंक जो है ब्याज वो हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहा है। बैंक जो है वो ब्याज वो सेमी एनुअली कंपाउंड करके देता है, हर 6 महीने में ब्याज जो है बैंक देता है। अब एक आदमी ने देखिए साल के एंड में कितनी राशि प्राप्त, यानी कि समय कितना है, 1 साल, 1 साल का समय है। अगर टाइम 1 साल है तो मेरे प्यारे भाई ये बताओ, अगर समय 1 साल है तो 6 6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 6 6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी, 6 महीना, 6 महीना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे ये हो गया समय 1 साल। अब देखिए 1 जनवरी ये हो गया, देखो 1 जनवरी, साल शुरुआत कब होती है? 1 जनवरी को। फिर 6 महीने बाद क्या होगा मेरे भाई? 6 महीने बाद हो जाएगा 1 जुलाई। अब इस सवाल को ना बड़े प्यार से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर ब्याज की दर 1 साल में 5% है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 2.5%। अगर ब्याज की दर 5% पर है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 2.5%। अगले 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 2.5%। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी बात बड़े गौर से सुनेगा। एक आदमी ने बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाया, बैंक उसको ब्याज दे रहा है 5% पर एनम, जो सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, हर 6 महीने में कंपाउंड होगा, तो हर 6 महीने में उसको 2.5% ब्याज मिलेगा। अब ग्राहक क्या करता है? 1 जनवरी को और 1 जुलाई को 2400 रुपए जमा करता है। वो गया मेरे भाई ग्राहक बैंक में, उसने 1 जनवरी को 2400 रुपए जमा कर दिए। बोला बाबूजी मेरे 2400 रुपए जमा कर लो। तो जो उसने 2400 रुपए 1 जनवरी को जमा किए हैं उस पर 1 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? 2.5 और 2.5 का सक्सेसिव। जो 2400 रुपए उसने 1 जनवरी को जमा करे, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो हर 6 महीने में 2.5%। तो जो पैसा उसने 2400 रुपए 1 जनवरी को जमा किया है उस पर कितना ब्याज मिलेगा? 2.5 और 2.5 का सक्सेसिव। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 2.5 2.5 का सक्सेसिव, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 गुणा 2.5/100, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 गुणा 2.5/100। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, अच्छे से समझ में आ रही है। 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 गुणा 2.5/100% ये मिलेगा। 1 जनवरी को जो उसने 2400 रुपए जमा करा उस पे 6 महीने का 2.5 का सक्सेसिव ब्याज मिलेगा। अब 1 जुलाई को भी उसने 2400 रुपए जमा करें, वो एक ग्राहक 1 साल में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2400 रुपए जमा करता है। 2400 रुपए उसने 1 जनवरी को बैंक में जमा करे, फिर से 2400 रुपए लेके पहुंच गया और बैंक वाले को बोला, बैंक वाले भैया आज 1 जुलाई तारीख है, मेरे खाते में 2400 रुपए जमा कर दो। तो भाई साहब जो पैसा उसने 1 जुलाई को जमा किया 2400 रुपए, इस पैसे पे तो केवल 6 महीने का ही ब्याज मिलेगा 2.5%। इस पैसे पर तो केवल 6 महीने का ही ब्याज मिलेगा दोस्त, 2.5%। 1 जुलाई से साल के एंड तक 6 महीना होता है, इस 2400 रुपए पर केवल 1 साल का ब्याज ही मिलेगा 2.5%। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, यानी कि कुल मिला के आपको जो टोटल ब्याज मिला वो इतना मिला। इन दोनों को जोड़ दो, आप टोटल ब्याज इतना मिला। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझसे, किसी को भी इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। यहां तो मेरे भाई 1 जनवरी, ये 1 जनवरी को जो पैसा जमा किया है इस पे 2.5 का सक्सेसिव ब्याज मिलेगा। जो पैसा 1 जुलाई को जमा किया है इस पे मेरे भाई केवल 6 महीने का ब्याज मिलेगा। आखिर के 6 महीने का 2.5% सक्सेसिव हो ही नहीं पाएगा कि ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो टोटल ब्याज मिलेगा 2.5 2.5 2.5 7.5 और 25 गुणा 25 625/100, 6.25/100। 6.25 को 100 से भाग करेंगे तो यानी कि आएगा 7.5625%। यह आ जाएगा 7.5625%। ये आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सर, ये आपको ब्याज मिलेगा। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता रहा हूं, पेपर में इतनी करने की जरूरत नहीं है। कितने रुपए का? 2400 रुपए का, 2400 रुपए का टोटल। अब 2400 रुपए जमा करो ना 1 जनवरी 1 जुलाई को, तो 2400 रुपए का आपको मिलेगा 7.5625%। देखिए मेरे दोस्तों आंसर ऑप्शन काफी दूर दूर है, काफी दूर दूर है मेरे भाई।
100 रुपए से भी ज्यादा का फर्क है तो भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2400 रुपए का 7.5% निकाल लो। 2400 रुपए का 7.5% निकालो, 3/40, 3/40 कितना आएगा मेरे भाई? 3/40 आ जाएगा 180। ये 180 से हल्का सा ज्यादा आएगा, ये 180 से हल्का सा ज्यादा आएगा, अप्रोक्स 180 से हल्का सा ज्यादा आएगा। ये 2400 रुपए का 7.5% निकालो, अप्रोक्स 180 से हल्का सा ज्यादा आएगा। आपसे पूछा अमाउंट कितना आएगा, एक साल बाद कितनी राशि प्राप्त हुई? 2400 रुपए उसने 1 जनवरी को जमा किए, प्लस 2400 रुपए उसने 1 जुलाई को जमा करे, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 180 रुपए उसे ब्याज मिल गया, प्लस 180 रुपए उसे ब्याज मिल गया, तो अमाउंट हो जाएगा भाई 4980 रुपए के करीब। ये वाला आंसर है 4980 रुपए के करीब, बी ऑप्शन है ये। तो हमको इतनी बड़ी कैलकुलेशन एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, लगभग 7.5% ही तो है ये, 180 रुपए से हल्का सा ज्यादा मिलेगा। ओके, मुझे लगता है सब बच्चों को मेरी ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, हटा दूं मैं? ऑप्शन का ध्यान रखेंगे तो ही कैलकुलेशन जल्दी हो पाएगी। ये सवाल था, काफी बार आया है। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं जरा, ठीक है? अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, ये बताइएगा जरा। ये कौन सा सवाल हुआ था हमारा? ये सवाल हुआ था 57। ये बताओ 58। सवाल बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ है, जल्दी से करके बताइए इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से। एक बैंक 7.4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है, ब्याज हाफ एनुअली कंपाउंड होता है। एक ग्राहक एक साल में, समय एक साल है, एक ग्राहक एक साल में 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 8,22 रुपए जमा करता है। ग्राहक के पास थोड़ा बहुत पैसा है, वो 1 जनवरी को जाके बैंक में 8,22 रुपए जमा कर रहा है, 1 जुलाई को 8,22 रुपए जमा कर रहा है। साल के एंड में उसे ब्याज के रूप में कितना पैसा मिलेगा? अब इस सवाल के ऑप्शन देखो, इस सवाल के ऑप्शन तो बहुत ज्यादा नजदीक है मेरे भाई, तो यहां आपकी लंका लगेगी अब कैलकुलेशन करने में। ठीक है जी, ध्यान सुनेगा। एक आदमी जो है मेरे भाई बैंक में पैसा जमा करता है, बैंक दे रहा है, ब्याज की दर है 7.4%, ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो एक ग्राहक क्या करता है, 1 जनवरी को जाके बैंक में 8,22 रुपए जमा करता है, 1 जनवरी को, फिर 1 जुलाई को जाके बैंक में 8,22 रुपए जमा करता है। अब बताओ, अगर ब्याज की दर 7.4%, एक साल में 7.4% ब्याज है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 3.7%, 7.4 का आधा। अगले 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 7.4 का आधा, 3.7%। तो जो पैसा उसने 1 जुलाई को जमा किया है, जो पैसा इसने 1 जुलाई को जमा करा 8,22 रुपए, इस पर कितना ब्याज मिलेगा? 3.7 और 3.7 का सक्सेस मिलेगा। इस पर कितना ब्याज मिलेगा? 3.7 प्लस 3.7 का सक्सेस, 3.7 प्लस 3.7 प्लस 3.7 गुणा 3.7/100। देखो, आप इसका फॉर्मूला भी रट सकते हो, लेकिन वो तब जब आप स्पेसिफिक सवाल कर रहे हो मेरे भाई। पेपर में जब ये सब मिक्स्ड हो जाएगा तो वो चीजें इतनी जल्दी याद नहीं आएंगी। अब उसने 1 जुलाई को जो 8,22 रुपए जमा करा है, उस पे तो केवल इस 6 महीने का ब्याज लगेगा 3.7%, इस पर केवल ये 6 महीने का ब्याज लगेगा 3.7%। तो टोटल ब्याज कितना होगा? ऐड कर लीजिए टोटल ब्याज। जब टोटल ब्याज में ऐड करूंगा तो 3.7 3.7 3.7 तीन बार आएगा, 37 का 3 गुना 111, 11.1% प्लस ये क्या आएगा भैया? ये कितना आएगा? 3.7 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 169, 37 माइनस 13 24, 1369 आएगा, 13.69। 13.69 को 100 से भाग करेंगे तो 0.1369%। तो आ गया 11.1 और 1 2 11.2369% आपको ब्याज मिलेगा मेरे भाई, ये आ गया। अब बताओ, क्या इतनी बड़ी कैलकुलेशन 8,022 रुपए की आप लोग कर सकते हो? इतनी भयंकर कैलकुलेशन
बड़ा मुश्किल काम है कि नहीं? ठीक है जी। 37 से 111 11.1, 37 का स्क्वायर 13.69 हो जाएगा, बटे 100 करेंगे 0.1369। ठीक है, तो 11.2369% यानी कि अप्रोक्स 11.24%, 11.24% आपको ब्याज मिलेगा लगभग। हालांकि इससे कम मिलेगा थोड़ा सा। तो आपको यहां को कि ऑप्शंस ना काफी नजदीक है, और ये वाले ऑप्शन देखो बहुत नजदीक है, 2 रुपए का फर्क है, यहां देखो 1 रुपए का ही फर्क है, तो इन पे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको 8,022 रुपए का निकालना है, 8,022 रुपए का 11.24% आपको निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। पहले 8,000 का 11% निकालो, 8,000 का 11% 880, ठीक है, प्लस 22 का 11%, 22 का 11% क्या आएगा, 22 गुणा 11 242%, मतलब बटे 100 2.42, 2.42 प्लस, अब 8,022 का 0.24% निकालेंगे, 8,022 का 0.24% निकालेंगे। परसेंट का मतलब होता है बटे 100, ये आ जाएगा भैया 80 की अगर मैं यहां पे गुणा कर दूं, 80 की यहां पे गुणा कर लूं 0.24 में, तो कितना आएगा, 24 अट्ठे 192, 24 अट्ठे 192 अप्रोक्स 19 रुपए के करीब आएगा, या लगभग 20 रुपए मान लो, 20 रुपए आ जाएगा मान लो, हालांकि उसके कम ही आएगा मेरे भाई। तो आएगा 880 प्लस 20, यानी कि मेरे प्यारे भाई 902.42, 902.42 रुपए के करीब। ठीक है, हालांकि मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, चलो कम ही कर लेते हैं। ये देखो 8,000 का 11% 880, 22 का 11% 2.42, अब 8,022 रुपए का मुझे निकालना है 0.24%। ठीक है, परसेंट का मतलब 1/100 ही आ गया। अगर 80 की 0.24 में गुणा करा जाए तो 24 अट्ठे 192 19.2 रुपए आएगा, हालांकि इससे ज्यादा आ जाएगा थोड़ा सा, मान लो 19.3 ले लेता हूं मैं। अब चलो मैं ज्यादा दिक्कत नहीं करता, 19 और 2 21, 880 में 21 जोड़ूंगा तो 901.72 रुपए के करीब आएगा, 901.72 रुपए के करीब। ये वाला ऑप्शन सबसे सटीक दिख रहा है, ये आंसर है। तो थोड़ी मेहनत तो है मेरे भाई। ठीक है, ये चीज दिमाग में हो जाएगी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब दिमाग में होने वाली है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। सवाल नंबर 59 करिए, इस सवाल का क्या आंसर है फटाफट। ठीक है भाई, चलो आज इतना ही रहने देते हैं, काफी सवाल हुए, इसके आगे के सवाल हम कल करेंगे। ठीक है भाई, चलिए बाय।